हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो अभी आप लोग बहुत परेशान हो, आई नो। आप लोग इतने सारे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे हैं और जो आप लोगों की परेशानी है उसका जो क्वेश्चन है वो यही है कि भैया जो फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन आया है और अगर हम उसमें फ्लोट करते हैं तो हम अगले राउंड में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी पिछली वाली सीट रहेगी या नहीं रहेगी, है ना। और फिर दूसरा क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि भैया अगर फ्लोट करते हैं तो हमको कॉलेज में जाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या हमको फीस पूरी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ 40 के पे करने हैं। एंड तीसरा कि भैया चॉइस फिलिंग जो होगी राउंड 2 में वो होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में चल रहे होंगे, ठीक है, आई नो। और जो आईपीयू के वेबसाइट में इसका नोटिस डाला है उसमें भी इसके बारे में कोई पूरी बात अभी नहीं बताई गई है, ठीक है, क्लियरली नहीं बताया गया है, ठीक है। और मैंने सर्च भी करा था, यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस भी देखी तो वहां पे कहीं ऐसा सच कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। तो इसीलिए मैं आज मेन कैंपस भी गया था और मेरे जो फ्रेंड्स है, जो फ्रेशर्स मतलब जो फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन ले रहे हैं, तो उसमें से कुछ फ्रेंड्स भी है तो वो लोग भी गए थे, तो हमने बात भी करी थी। तो वहां पे जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो वो मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगा। तो उससे पहले वीडियो पूरी एंड तक देखना उसके लिए। एंड हाँ, उससे पहले चैनल को क्या करना है आपको, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा देना है ताकि आपको नई नई जब मैं वीडियोस या ब्लॉग कुछ भी डालूंगा तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, ठीक है। तो प्लीज उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बिकॉज आई नो अगर आप आउटसाइड दिल्ली से भी आ रहे हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सॉरी वीडियो लेट आ रही है, आई नो, क्योंकि देखो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहीं मतलब पता ही नहीं थी और जो इन्होंने नोटिस अपलोड करा हुआ तो उसमें भी ऐसे सारी डिटेल्स नहीं दे रखी है। तो आज जब मैं कॉलेज गया था तो मुझे जो डिटेल्स पता लगी तो मैं अभी आप लोगों से शेयर करता हूँ। देखो, पहला आप लोगों का प्रॉब्लम है कि भैया हमने 40 के पे कर दिए, हमारे पास कोई सीट नहीं थी एंड अब हम क्या करें, हमें कॉलेज में रिपोर्ट करना है नहीं करना। ऑब्वियसली अब तो आपको पता ही लगे गया होगा कि फ्लोट करने के बाद भी आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। एंड अब जो प्रॉब्लम आ रही है कि भैया हमको सीट की आगे की जो फीस है, मतलब पूरी फीस जो है वो देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। तो उसका आंसर है हाँ। तो क्योंकि जब हमने पूछा था तो उन्होंने बोला कि हाँ बच्चों, तुमको जो पूरी फीस है वो देनी पड़ेगी। बिकॉज क्योंकि मैं बता दूं पूरा रीजन क्या है। आप 40 के पे कर दिए होंगे आपने, अब जब कल कल या जब भी आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करने आ रहे होगे तो आपको पूरी फीस लानी पड़ेगी, डीडी बनवानी पड़ेगी और आपको वो फीस उनको पूरी देनी पड़ेगी। बिकॉज क्योंकि जब आप नेक्स्ट राउंड में जाओगे, देखो नेक्स्ट राउंड में तो आप वैसे भी जा सकते हो, अगर फ्लोट करते तो ऑब्वियसली आप जाओगे, बट अगर नेक्स्ट राउंड में जा रहे हो तो उसके लिए भी आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी। बिकॉज आपकी ताकि वो वाली सीट रहे, फिक्स रहे, लॉक रहे, ठीक है। अगर आप सिर्फ 40 के पे कर देते हो और फिर नेक्स्ट राउंड में जाते हो तो आपकी पिछली वाली सीट कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो सीट नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। ये याद रखो, अगर आप इस राउंड में 40 के पे करके पूरी फीस नहीं दे रहे हो और राउंड 2 में जा रहे हो तो आपको वो वाली सीट नहीं मिलेगी, इतना ध्यान रखना। तो आपको जब कॉलेज जा रहे हो, मतलब जब भी जाओगे, पूरी फीस आपको देनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि भैया हमको आगे पूरी फीस देनी पड़ेगी, फ्लोट के बाद भी नहीं देनी पड़ेगी। तो हाँ, आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। और वो वाले बच्चे जिनको पहले से कोई सीट मिली हुई थी और स्पॉट में अपग्रेड हुआ है, भले वो सेम कॉलेज में ही हुआ है या किसी भी दूसरे कॉलेज में, तो आपको 5000 वाली डीडी जो है कॉलेज में सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, जिसको सीट मिली थी और जिसको नहीं मिली थी, फीस और फ्लोट वाली बात, ठीक है। अब भी इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में बता सकते हो एंड मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें कोई डाउट बचेगा नहीं, क्योंकि मेन डाउट ये आता है कि भैया हमने फ्लोट कर दी है तो हम अब जो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो उसके लिए हमको दोबारा ये जो दोबारा मतलब क्या कह रहा हूँ, फ्लोट कर दिया, अब जो हम जब कॉलेज रिपोर्टिंग करेंगे तो हमको पूरी फीस देनी है नहीं देनी। तो हाँ भाई, आप लोगों को फीस देनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आ गया, इसका आंसर मिल गया। अगली चीज की अगले राउंड में चॉइस फिलिंग होगी या नहीं होगी, तो भाई इसका आंसर जो है ये है कि जब हमने इसके बारे में पूछा तो सर ने हमको बताया था कि ये अभी वो कंफर्म नहीं कर सकते कि चॉइस फिलिंग होगी या नहीं होगी। इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, ठीक है, ना नोटिस में इनमें कहीं पे लिखा हुआ है और उन्होंने भी हमें कुछ नहीं बताया। तो उन्होंने बस इतना बोला, बेटा देखो, उन्होंने तो बस जस्ट ये भी बोला कि अगला राउंड होगा भी या नहीं होगा। तो हम डर गए, मतलब जो बच्चे थे वो भी कि यार बोला तो था कि राउंड 2 होगा, बट उन्होंने बोला अभी तक कुछ नहीं पता। वो तो जस्ट उन्होंने या तो डराने के लिए बोला है ऐसी मजाक में, तो उसको कोई वो मत करना। तो बट यही है कि अगला राउंड जो होगा, मतलब वो आपका सीट मैट्रिक्स पे मैटर करता है। अगर आपकी सीट्स बचती है या कितनी भी सीट्स बचती है तो उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा कि अगला राउंड कब कैसे जो भी होगा, ठीक है। और चॉइस फिलिंग उसमें होगी या नहीं होगी इसके बारे में उन्होंने भी अभी हमें कुछ कंफर्म नहीं करा है। तो आप ये मान लो कि अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि अगले राउंड में चॉइस फिलिंग होगी या नहीं होगी। बस इतना अपने माइंड में रखो, दिमाग में रखो कि अभी जो सीट मिल गई है वो आपको फीस देनी है तो आपके पास वो रहेगी, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। एंड देन भाई दूसरा क्वेश्चन क्या था, अच्छा हाँ, फीस वाली बात तो मैंने बताई दी। और आपको क्या क्या डाउट आ रहा था कि भैया अगले राउंड में चॉइस फिलिंग, और हाँ, कुछ कुछ बच्चों को ये था कि लोअर कॉलेजेस मिले हैं तो वो सोच रहे कि स्पेशल जो स्पॉट राउंड होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करे या ना करे, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होने वाला है।
और स्पेशल स्पॉट राउंड में क्या होता है, कैसे होता है, तो वो भाई देखो वो आपकी सीट मैट्रिक्स पे मैटर करती है, डिपेंड करते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीट्स बाकी है, तो उस हिसाब से वो आपकी जो मतलब जो आपका राउंड होगा वो तो उस हिसाब पे होगा, ठीक है। एंड दूसरी बात ये थी कि राउंड में जब आप जाओगे पार्टिसिपेट करोगे और अगर आपको तब कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो भैया इस वाली सीट का क्या होगा जो हमें स्पॉट राउंड 1 में मिली और हमने इसकी फीस पे करी, तो भाई ये आपकी रिफंड हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको वही रिफंड वाली जो चीज़ है वो आपको करनी पड़ेगी। और जो आप राउंड 2 में आपको जो भी सीट मिलेगी, अब जो राउंड 2 होगा उसमें आपको जो भी सीट मिलेगी उसके लिए आपको दोबारा से फीस पे करनी पड़ेगी और ये वाली फीस आपको आपके पास रिफंड आ जाएगी। वो जो भी टाइम कॉलेज वाले बोलेंगे तो उस टाइम पे आप पे रिफंड आएगी, ठीक है। यही प्रोसेस होने वाला है। और हाँ 20 तारीख तक अगर आपने सिर्फ 40 के पे कर रखे हैं और आपको अपना रिफंड करवाना है तो ठीक है, तो आप 20 तारीख तक करवा सकते हो, उसके बाद नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखना कि आप 20 तारीख से पहले पहले आपको रिफंड अपना करवाना है, ठीक है, ये ध्यान से, ठीक है। और क्या क्या डाउट्स थे, बेसिकली यही वाले डाउट्स थे कि फ्रीज फ्लोट वाला क्या ऑप्शन था, ये मैंने आपको बता ही दिया। एंड देन उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग वाला मैंने वो बता दिया कि कॉलेज वालों ने अभी यही बोला है कि जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आ जाती तब तक हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते कि जो आगे जो है चॉइस फिलिंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। तीनों डाउट्स आपको क्लियर हो ही गए होंगे और फिर कुछ डाउट आ रहा है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ मुझे डीएम कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, क्या करना है या जो भी कुछ है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं जो बच्चे हैं जिनका एडमिशन हो चुका है कॉलेज में या आपको कोई सीट मिल चुकी है, ज़्यादातर यार मोस्टली मिल ही गई होगी। और हाँ जिन बच्चों की रैंक जैसे कि आप मान लो 5 लाख 6 लाख या अबव, मतलब इसके हो 4 लाख से भी अबव हो, तो उनको अभी तो कोई सीट नहीं मिली होगी, आई नो, और मिली भी होगी तो बहुत लोअर वाली मिली होगी। और क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चों से इस टॉपिक पे ही बात हुई थी तो वो कह रहे थे भैया हमको डीटीसी मिली है एंड उसके बाद जिम्स नोएडा और भी जो जो है लोअर कॉलेजेस तो वो मिली है, तो हम ले सीट या नहीं ले, हम क्या करें। तो देखो मैं तो ये प्रेफर करूँगा अगर इतनी लोअर है और इससे बेटर आप साथ में किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर आपने एडमिशन ले रखा है तो उसको कंटिन्यू रखो। आप जो स्पेशल स्पॉट राउंड होगा, अगर आप 5-6 लाख वाले बच्चे हो तो जो स्पेशल स्पॉट राउंड होगा वहाँ पे भाई तुम्हारी ईसी तक खाली रह जाती है, ठीक है। सीएसआईटी तो नहीं कहूँगा, सीएसआईटी आपकी आप मान के चलो एचएमआर एंड विप्स में भी कुछ सीट्स बच जाए सीएससी की, और आईआईओटी जो है वो बच जाती है, तो ये सारी सीट्स आपकी बच जाती है, तो यहाँ पे आपके चांसेस होते हैं कि ये वाली सीट्स मिल जाए, ठीक है। तो अगर आप अभी प्राइवेट में हो और आपको बहुत लोअर कॉलेजेस मिला है, ठीक है, तो उसको मत प्रेफर करना लोअर कॉलेजेस को। अगर जिस प्राइवेट में भी जहाँ पे भी आपने लिया होगा तो उसको भी कंटिन्यू रखो एंड स्पेशल स्पॉट राउंड में अपना पार्टिसिपेट करना। वहाँ अगर आपको कुछ बेटर मिल जाता है तो आप वो वाली सीट ले लेना ना, आपकी प्राइवेट वाली जो सीट है उसको छोड़ देना, ठीक है। तो ये एक सजेशन मेरी तरफ से हुआ, बिकॉज ये स्पेशल स्पॉट राउंड में सीट्स बच जाती है, बिकॉज लास्ट सीट भी बची थी एंड उससे लास्ट भी, ऐसे तो होता है। और इस बार का देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एंड और भी अगर आपको कुछ पूछना होगा स्पेशल स्पॉट राउंड के बारे में, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं इसके बारे में हम एक वीडियो बना दो, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो अभी बाद में बना दूंगा, अभी उसके लिए इतना वो मत करो। और अभी जो आपका चल रहा है स्पॉट का राउंड 1 राउंड 2 तो अभी इसी पे ही देखो, ठीक है। और हाँ जो बच्चे अभी कॉलेजेस में नए नए आ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी थोड़ी बात शेयर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने भी देखा अभी कॉलेजेस में कुछ जूनियर्स जो भी आ रहे हैं, कुछ बच्चे थोड़े मैंने देखा लाइक इंट्रोवर्ट टाइप हो, मतलब दूर खड़े रहते हैं, कुछ मैंने देखा। मैंने कहा भी अपने पहले वीडियोस में कि भाई कॉलेज में जाओगे तो अपने सीनियर्स वगैरह से या कोई भी टीचर्स वगैरह से इंट्रैक्शन करो। मैंने अभी भी देखा कुछ कॉलेज में बच्चों को, मतलब कुछ अकेले अकेले चुपचाप से, जैसे लंच ब्रेक में भी मैंने देखा कुछ कोने में खड़े होते, 2 या 3 के बच्चे ग्रुप बने होते हैं, चुपचाप से रहते हैं। तो मैंने फिर कुछ बच्चों से बात भी करी थी कि आप जूनियर हो, तो मैंने मतलब मिला भी उनसे। तो आप लोगों को मतलब एक नॉर्मल जस्ट चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि यार ऐसे अगर कॉलेज में रहोगे मतलब चुपचाप से इतना मत रहो, ठीक है। अभी अब हाँ मुझे पता है अभी कॉलेज में नए नए आए हो तो आप लोगों को भी डर लग रहा होगा, कुछ अभी पता नहीं होगा, तो वैसे मत बनो। कोई सामने मिल रहा है, मतलब 5-6 का ग्रुप है या दिख रहा है कि हाँ यार ये सीनियर्स है, चलो भाई बात करते हैं, सीधा चले जाओ एंड हाय हेलो करो, हेलो माय नेम इज दिस, मैं आई एम ए जूनियर, तो मुझे कॉलेज के बारे में कुछ पूछना है। एंड सबसे मेन चीज़ आप पूछ सकते हो उनसे प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, क्योंकि आप सबको इसी बात की सबसे ज़्यादा वो होती है कि भाई प्लेसमेंट कैसे इस कॉलेज की, तो प्लेसमेंट के बारे में सबसे पहले पूछ सकते हो। यार डरा मत करो, ऐसा थोड़ा ना किसी से पूछोगे या नाम पूछोगे या कॉलेज के बारे में भी पूछोगे या प्लेसमेंट पूछोगे, ऐसा थोड़ा ना बोल देगा भाई मैं नहीं बता रहा चला जाओ, ऐसा नहीं होगा ना, कुछ तो बोलेगा। तो थोड़ी बहुत बात करो, कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है। और क्लास में मैंने देखा अभी स्टार्टिंग में कुछ बच्चे अभी बंक कर रहे हैं, तो अभी कॉलेज जा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा रुक जाओ, आपके 1.5 महीने बाद से आपके एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले, ठीक है। तो अभी थोड़े रुक जाओ, आई नो न्यू कॉलेज में हो, थोड़ा मज़े अभी लग रहे हैं, तो एग्जाम्स भी आने वाले, तो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई भी करो साथ में। और देखो मेन चीज़ मैंने कहा इंट्रोवर्ट,
ये वाली चीज़ अपने अंदर से निकाल दो। मतलब ऐसे रहो कि अगर आपके सामने 10-15 बच्चे खड़े भी है तो उनके सामने एक लाइक स्पीच भी दे सको, कुछ बोलना है तो भाई हाँ मैं बात करूंगा, मैं करूंगा, ठीक है। तो वैसे टाइप के बनो, ऐसे नहीं कि एकदम छुपे छुपे से बच्चे बन के रह जा रहे हो, तो भाई वैसे ही रह जाओगे यार। कॉलेज लाइफ के बाद स्कूल लाइफ तक होता है, स्कूल लाइफ तक आप वैसे रहते हो, कोई नहीं कोई। और फिर जब आपकी कॉलेज लाइफ आ जाती है तो उसके बाद से सारी चीजें मतलब चेंज होने लगती है। फिर आपको मतलब ये है कि अगर आप जितना ज्यादा आपका इंटरेक्शन होगा उतने ज्यादा आपके सर्कल्स बढ़ेंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, तो वो आपको हेल्प करते हैं आगे जाके, ठीक है। तो ऐसे मत करना, ऐसे मत रहना कॉलेज में। अगर आप, मुझे पता है ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, हर बच्चा होता है, बहुत सारे का हर बच्चा ऐसा होता है, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो मतलब खुले होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, कोई डर नहीं लगता, ठीक है। तो वही कर पाते हैं, और जो मतलब इंट्रोवर्ट टाइप रहते हैं वो मतलब इंट्रोवर्ट ही रह जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मत रहो भाई, कॉलेज में जा रहे हो, इंटरेक्शन करो, बात करो, कोई सीनियर दिख रहा है, कोई टीचर दिख रहा है, टीचर से पूछो कि मैम मुझे इसके बारे में जानना है, कॉलेज के बारे में जानना है, या कुछ भी आपको वटेवर कुछ भी नॉलेज लेनी है, या कोई सीनियर से है, ठीक है, सबसे बात करो। कोई ऐसा नहीं है कोई आपको मना कर देगा या कुछ भी बोल देगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगा, ना कर देगा, डांट के भगा के मार थोड़ी ना देगा यार, ठीक है। तो यही मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। बाकी तो ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज लाइफ। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी दिक्कत आती है, तुम्हारा भाई बैठा है, इंस्टाग्राम पे आप डीएम भी कर सकते हो, ठीक है, वहां पे आपसे बात कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे।